नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया रिवीजन टेस्ट विषय हिंदी का कक्षा 9वीं का, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा 20 मार्च से प्रारंभ होने वाली है और पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का ही है। तो 20 मार्च के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा और हमारे साथ पिछले 3 या 4 साल के पेपर सॉल्व करिएगा, क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। और यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इन पेपरों को हल करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं सीधे सही विकल्प की तरफ। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को वस्तुनिष्ठ में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, कारगिल युद्ध की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है? कोल्हू का बैल, अधिक परिश्रमी, मूर्ख व्यक्ति, या विद्वान व्यक्ति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? 101, 102, 103 या 104? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 103। अगला प्रश्न है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्य अंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें का 3 बार आवृत्ति का वर्ण की हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य खाली स्थान प्रकार के होते हैं? तो वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, नवरत्न में खाली स्थान समास है? तो नवरत्न में द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला वर्ण संख्यावाची है। अगला प्रश्न है, संगोष्ठी में खाली स्थान उपसर्ग होगा? तो संगोष्ठी में सम उपसर्ग होगा। दोनों कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, माँ पे जिसमें हलंत लगी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भरिया का अभिप्राय खाली स्थान होता है? तो भरिया का अभिप्राय भारवाहक से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बाघ में घर खाली स्थान का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ियों में पहला है, गधे के गुणों की पराकाष्ठा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषि मुनियों से। अगला है, डांडा थोड़ला की ऊंचाई है? तो ऊंचाई है इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 16-17 हज़ार फीट। नेक्स्ट है, पखा पखी, तो यह पक्ष और विपक्ष है। कच्चे सकोरे, यह स्वाभाविक रूप से कमजोर है। और अंतिम है, सूरज का ब्याह, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि यमक अलंकार की परिभाषा होती है एक ही शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग हो। तो इसमें विदेह और विदेह 2 बार आवृत्ति हुई है और अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो अगला प्रश्न है, कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। काव्य को इसी चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। पहले इसका उत्तर देखिएगा जो महत्वपूर्ण है। महाकाव्य हैं रामचरितमानस और कामायनी। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी और कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? तो मेजबान कहानी बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है इसमें, कबीर रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है यह एक शब्द या वाक्य में उत्तर का, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निरापद का अर्थ होता है निसंदेह और सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। तो इसका अर्थ हो जाएगा निसंदेह सहनशीलता। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। कांजी होश क्या है? उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया? अथवा में पूछा गया है, डांडे क्या हैं? लिहाजा की ओर पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो बड़ी ना हो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में नहीं लिए गए हैं।
यदि आप लोगों को अपनी गाइड या सीरीज में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है जो वो है कि इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर या किसी पेपर कॉपी में लिखकर आप लोग रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों पर आप लोग नज़र डाल लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों का वार्षिक का पेपर आने वाला है। तो सभी प्रश्नों पर आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए और अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों के वार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है, और जो प्रश्न नहीं बनते हैं आप लोगों से और जो प्रश्न नहीं बनते हैं आपसे तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका पूर्ण सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है जो निबंध के रूप में पूछा गया है। इसमें 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप पिछले साल के पेपर और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।